नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 17 सितंबर 2024 और 17 सितंबर 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे वंदे मेट्रो ट्रेन का नाम बदलकर नमो भारत रैपिड रेल कर दिया गया। LCAAF मार्क 2 को 2025 तक भारतीय वायुसेना में शामिल किया जाएगा और DPIIT स्टार्टअप्स के लिए भास्कर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। इनकी आज हम चर्चा करेंगे। डेली आपको करंट अफेयर्स की क्लास मिलती है। आज से अपने इस क्लास का टाइम रहेगा 7:15 पर आपको ये क्लास मिलने जा रही है। वैसे तो आपको 7:30 पर आपको राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास मिलती है, लेकिन आज से अपने इस क्लास का समय रखेंगे 7:15 पर। तो 7:15 पर आपको अब से ये क्लास कंटिन्यू दी जाएगी। तो सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करें। और ये सीएटी की जिस भी साथी ने अब तक ये बुक नहीं ली है, तो ये जरूर बुक लेकर आए। बहुत जो है बुक ये आपके लिए रामबाण साबित होगी। जनवरी से लेकर अगस्त तक पूरा डाटा आपको कंप्लीट इसके अंदर है दिया हुआ है। तो विश्व, भारत और राजस्थान तीनों का करंट आपको इसके अंदर है मिलेगा। तो ये ऑनलाइन बुक भी आप मंगवा सकते हो। 80 580 22 001 पर ऑनलाइन बुक भी आप मंगवा सकते हो। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करेंगे। हाल ही में किसने भारत के स्वदेशी रूप से विकसित हल्के टैंक जोरावर का शुरुआती ऑटोमोटिव परीक्षण किया गया? डीआरडीओ ने। वर्ष 2024 का क्वाड लीडर्स समिट कहाँ आयोजित होगा? तो ये विलिंगटन में। भारत ने कहाँ ब्रिक्स लिटरेचर फोरम 2024 में भाग लिया? तो रूस के अंदर आयोजित हुआ। संयुक्त राष्ट्र की 79वीं महासभा में पहली बार किसे सदस्य देशों में शामिल किया गया? तो ये किया गया फिलिस्तीन को। इंडेक्स एक्स शिखर सम्मेलन का तीसरा संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? कैलिफोर्निया में। किसने 7वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन का उद्घाटन किया? हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने। किस केंद्रीय मंत्री द्वारा अष्टलक्ष्मी महोत्सव वेबसाइट लॉन्च की गई? ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने लॉन्च की है। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज। टेस्ट आपको कंटिन्यू दिया जा रहा है बढ़िया तरीके से। जो अपनी वार्षिक करंट की टेस्ट चल रही है, डेली आपको शाम को इस क्लास का टेस्ट भी मिल जाता है। और जो वीकली क्लास का टेस्ट है वो आज आपको ऐप के अंदर है मिल जाएगा। कल थोड़ा समय नहीं था इसलिए आपको नहीं मिल पाए, तो लेकिन आज आपको वीकली करंट अफेयर्स का जो है टेस्ट आपको ऐप के अंदर मिल जाएगा। स्टार्ट करें आज की करंट अफेयर्स की क्लास। सभी साथी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे। पहला क्वेश्चन देखो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की पहली वंदे मेट्रो रेल सेवा का शुभारंभ कहाँ किया है? लगा लो स्टार इसको, पक्का ही एग्जाम के अंदर आने की चांसेस है इसके। तो प्रधानमंत्री मोदी भारत की पहली वंदे मेट्रो रेल सेवा का शुभारंभ कहाँ किया? ये किया है गुजरात के भुज जिले से। कहाँ से? गुजरात के भुज जिले से प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत की पहली वंदे मेट्रो रेल सेवा का शुभारंभ किया है। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये कल इसकी शुरुआत की गई है 16 सितंबर को। इसके अलावा एक पॉइंट मैं आपको बता देता हूं, अब इस ट्रेन का नाम बदल कर दिया। क्या? नमो भारत रैपिड रेल। क्या है? नमो भारत रैपिड रेल। तो देखो इसका नाम बदल दिया गया। बस अपने को यही पढ़ना है, किसी का नाम बदल दिया, किसी का क्या कुछ कर दिया। अभी अंडमान निकोबार जो है उसका नाम बदल दिया गया, विजयपुरम कर दिया गया। कभी ट्रेन का नाम बदल दिया गया, कभी किसका नाम बदल दिया गया, कभी शहर का नाम बदल दिया गया। लेकिन अपने को ही पढ़ना ही पड़ेगा कोई, क्योंकि अपने लिए बस नाम चेंज कर दिया तो अपने लिए जरूरी है कि उसको ध्यान में रखना है। भारत की पहली वंदे मेट्रो ट्रेन का नाम बदलकर नमो भारत रैपिड रेल कर दिया गया। रेल मंत्रालय ने 16 सितंबर को उद्घाटन से ठीक पहले भुज अहमदाबाद वंदे मेट्रो का नाम बदलकर नमो भारत रैपिड रेल कर दिया है। यानी कि जब ये कल 16 सितंबर को गुजरात के अंदर इस ट्रेन का उद्घाटन हुआ, तो उससे पहले ही ना इस ट्रेन का नाम बदल दिया गया, नमो भारत रैपिड रेल कर दिया गया। मोदी जी ने भुज रेलवे स्टेशन से इस ट्रेन को वर्चुअली तरीके से हरी झंडी दिखाई। आम लोगों के लिए यह मेट्रो 17 सितंबर से अहमदाबाद से
शुरू होगी, यानी कि अहमदाबाद से आज से इस ट्रेन की शुरुआत हो जाएगी। इसके अलावा गांधीनगर में ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट मीट एंड एक्सपो 2024 का उद्घाटन किया और साथ में अहमदाबाद में 8,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा उन्होंने गांधीनगर में ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट मीट एंड एक्सपो 2024 का उद्घाटन किया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 सितंबर को कितनी वंदे भारत ट्रेनों को वर्चुअली रूप से हरी झंडी दिखाई है। अब देखो यहाँ पर फिर मोदी जी ने जो है 15 सितंबर को वंदे भारत ट्रेनों को और हरी झंडी दिखा दी। तो ये टोटल कितनी हरी झंडी दिखाई है? 6 वंदे भारत ट्रेनों को। कितनी? 6 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 6। तो ये अब जो पीछे मैंने क्वेश्चन कराया था वो था, ये तो है वंदे भारत ट्रेन, वो था वंदे मेट्रो। क्या था? वंदे मेट्रो। तो वंदे मेट्रो का नाम बदला, ध्यान रखना। वंदे जो मेट्रो है उसका नाम कर दिया नमो भारत। क्या कर दिया? नमो भारत है। और अब ये जो वंदे भारत ट्रेन है इनको अब टोटल है 6 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है। तो ये कहाँ कहाँ से, ये आपको पता है, ये झारखंड वगैरह, उड़ीसा, बिहार है, यहाँ इन राज्यों के अंदर 6 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। तो मोदी जी ने 15 सितंबर को रांची में झारखंड, उड़ीसा, बिहार और यूपी के लिए 6 वंदे भारत ट्रेनों को वर्चुअली हरी झंडी दिखाई। नई ट्रेनें टाटा नगर पटना, ब्रह्मपुर टाटानगर, राहुलकेला हावड़ा, देवघर वाराणसी, भागलपुर हावड़ा और गया हावड़ा रूट पर ये चलेगी। अभी तक वंदे भारत ट्रेनों की संख्या 54 थी, लेकिन अब कितनी होगी? 60। ध्यान रखना, अब टोटल वंदे भारत ट्रेन कितनी होगी? 60 है। पहली वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन 15 फरवरी 2019 को किया गया था। अब ये पहला वाले है ना, उसको पॉइंट भी आपको याद रखना है। पहली वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन कब हुआ? 15 फरवरी 2019 को हुआ था। और अब टोटल कितनी होगी? 60। हाल में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? हाल में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? वो किया है भास्कर। ऑप्शन नंबर डी। कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? भास्कर डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। अब देखो उसका, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT, इसका शॉर्टकट में नाम है, स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री भास्कर। अब देखो ये इंग्लिश में नाम आ गया, भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री, इसको शॉर्टकट में है भास्कर नाम एक है अभूतपूर्व डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। इसका उद्देश्य स्टार्टअप निवेशकों, सलाहकारों, सेवा प्रदाताओं और सरकारी निकायों जैसे प्रमुख हितधारकों के बीच सहयोग को केंद्रीकृत और सुव्यवस्थित करके भारत के स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है। यानी कि डिजिटल एक नेटवर्क से निवेशकों वगैरह, स्टार्टअप वगैरह, उनके लिए ये प्लेटफॉर्म है लॉन्च किया गया। किसके द्वारा विकसित सुपरसोनिक लड़ाकू विमान LCA AF Mark II को 2025 तक भारतीय वायुसेना में शामिल किया जाएगा? तो ये विकसित है DRDO के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। किसके द्वारा? ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये DRDO के द्वारा विकसित है, ये सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है, इसका नाम है LCA AF Mark II और इसको 2025 तक भारतीय वायुसेना के अंदर इसको शामिल किया जाएगा। और वर्तमान में DRDO के अध्यक्ष कौन है? समीर वी कामत। ध्यान रखना, कौन है? समीर वी कामत, वो वर्तमान में DRDO के अध्यक्ष हैं। तो रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित बहुउद्देशीय सुपरसोनिक लड़ाकू विमान LCA AF Mark II को 2025 तक भारतीय वायुसेना में शामिल किया जाएगा। वायुसेना ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से 324 तेजस विमान खरीदने की योजना बनाई, जिसमें LCA AF Mark II भी शामिल है। टोटल 324 तेजस विमान खरीदे जाएंगे, इसके अंदर LCA AF Mark II भी शामिल है। वायुसेना ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से 324 तेजस खरीदने की योजना बनाई। ये बड़ा गजब का पॉइंट है, इसको भी ध्यान में रखना।
हाल में भारत ने किस देश के कुयाबा में आयोजित G20 कृषि मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लिया है? हाल ही में भारत ने किस देश के कुयाबा में आयोजित G20 कृषि मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लिया? इसका आयोजन हुआ है ब्राजील के अंदर। कहाँ पर है? ब्राजील का एक शहर है कुयाबा, तो वहां पर हुआ है G20 कृषि मंत्री स्तरीय का सम्मेलन है और भारत ने भी इसके अंदर भाग लिया, यानी कि कृषि के मुद्दे पर विचार करने के लिए यहाँ पर बैठक की गई है। तो केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर के ब्राजील में भारत के राजदूत सुरेश रेड्डी और संयुक्त सचिव है वहां पर है कृषि एवं किसान कल्याण विभाग है फ्रैंकलिन एल खोबंग ने 12 से 14 सितंबर 2024 को ब्राजील के कुइयाबा में आयोजित जी कृषि मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लिया। इसके अंदर भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने कृषि सहयोग को बढ़ाने और बाजार पहुंच संबंधी मुद्दों के समाधान के लिए कई वैश्विक साझेदारों के साथ द्विपक्षीय चर्चा की है, यानी कि कृषि सहयोग को बढ़ाने के लिए यहाँ पर ब्राजील के अंदर कृषि मंत्री स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया। हाल में चर्चा में रहे MVA-BN-WHO टीके का संबंध किससे है? हाल ही में चर्चा में रहे MVA-BN-WHO टीके का संबंध है एमपॉक्स से। क्या है? एमपॉक्स से इसका संबंध है। इसका नाम था पहले मंकी पॉक्स। क्या था? मंकी पॉक्स इसका नाम था, अब इसका नाम बदलकर क्या कर दिया? एमपॉक्स है। और ये इस एमपॉक्स से संबंधित है ये MVA-BN-WHO टीके का संबंध है। देखो, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने 13 सितंबर को MVA-BN वैक्सीन को एमपॉक्स के खिलाफ पहली वैक्सीन घोषित किया गया। तो ये वैक्सीन है, ये एमपॉक्स के खिलाफ ये वैक्सीन घोषित की गई। इस वैक्सीन को प्री क्वालिफिकेशन सूची में जोड़ा गया। MVN वैक्सीन है फिलहाल 18 साल से जो कम लोग हैं उनके लिए नहीं बनाया गया, यानी कि 18 से जो ऊपर है ना, 18 वर्ष से ऊपर से उम्र के लोग जो लोग हैं उनके लिए ये टीका काम करेगा, उनसे नीचे ये जो लोग हैं उनके लिए काम है नहीं करेगा। MVN-BN वैक्सीन को स्विट्जरलैंड, अमेरिका, सिंगापुर, कनाडा, यूरोपीय संघ यूके के यहाँ पर इसको मंजूरी दी जा चुकी है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना। हाल में भारतीय नौसेना की कौन सी 2 महिलाएं समुद्री मार्ग से दुनिया का चक्कर लगाएगी? अब ये क्वेश्चन आएगा पक्का ही, देख लेना एग्जाम में। तो भारतीय नौसेना की 2 महिलाएं हैं, जो है 2 महिलाएं जो समुद्री मार्ग से दुनिया का चक्कर लगाएगी। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, एक का नाम है कमांडर रूपा ए और एक है कमांडर दिलना के। तो ये 2 है, रूपा ए और दिलना के। तो ये 2 महिलाएं हैं जो समुद्री मार्ग से दुनिया का चक्कर लगाएगी। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। ये तस्वीर में आप देख सकते हो। तो भारतीय नौसेना की 2 महिला अधिकारी लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए और लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के जल्द समुद्री मार्ग से दुनिया का चक्कर लगाएगी। रूपा और दिलना भारतीय नौसेना के नौकायन जहाज INSV तारिणी, अब ये जहाज का नाम भी याद रखना है भी आपको, कौन सा जहाज है? तारिणी पर सवार होकर दुनिया का चक्कर लगाने के लिए अभियान पर रवाना होंगी। केरल के कोझिकोड की रहने वाली लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना को जून 2014 में नौसेना में कमीशन मिला था, यानी कि ये केरल के कोझिकोड की रहने वाली है दिलना, जो कमांडर है दिलना के, इसको 2014 में नौसेना के अंदर शामिल किया गया। तो अब ये दोनों ही समुद्री, यानी कि जो समुद्र है ना, वहां पर जितना भी समुद्र है उसमें दुनिया के अंदर पूरा जितना भी समुद्र है उसके अंदर ये चक्कर लगाएंगी। अब ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर। अब आपको एक पॉइंट याद रखना है, सरकार ने बासमती चावल पर से न्यूनतम मूल्य हटा दिया भी। भारत के प्रमुख GI किस्म के चावल बासमती चावल के निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उठाए गए महत्वपूर्ण कदम में भारत सरकार ने बासमती चावल के निर्यात पर से न्यूनतम मूल्य हटाने का निर्णय ले लिया। भारत सरकार ने बासमती चावल पर $950 प्रति टन न्यूनतम निर्यात मूल्य हटा दिया गया, यानी कि MEP जो लगती थी ना $950 प्रति टन न्यूनतम, उसको हटा दिया भी। घरेलू धान की गिरती कीमतों और व्यापार दबावों के जवाब में किए गए इस निर्णय का उद्देश्य निर्यात के अवसरों को बढ़ाना और किसान की आय का समर्थन करना है। तो बासमती चावल पर न्यूनतम समर्थन मूल्य लगता था, उसको अब हटा दिया गया है।
ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक आ गया, कोई नोटिफिकेशन आ गया, सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिलती है। और कल परसों मैंने जितने भी जो मैंने क्वेश्चन करवाए, मैंने मुख्य मुख्य पूरी डिटेल के साथ में, पूरे पिक्चर के साथ में आपको टेलीग्राम पर सारे के सारे शेयर किए मैंने, ताकि आप बढ़िया तरीके से ध्यान में रहे। तो टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन करो सारे साथी, पीडीएफ आपको मिलने लगी है। और इसके अलावा सूचना, आपको कोई भी सूचना, लिंक वगैरह सब आपको टेलीग्राम पर मिलता है। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था, 2024 का सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग में कौन सा सबसे टॉप पर रहा, तो वो रहा है स्विट्जरलैंड, और भारत इसके अंदर स्थान है 33वें स्थान पर। भारत का स्थान कौन सा है, 33वां। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, पीएम मोदी ने हरित हाइड्रोजन पर दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया, नई दिल्ली, हैदराबाद, लखनऊ, अहमदाबाद। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसके अलावा हमारी जो सीएटी की टेस्ट सीरीज है, इसके अंदर 8 टेस्ट कंप्लीट हो गए, भी 8 टेस्ट है कंप्लीट हो चुके हैं, और जल्द ही सीएटी ग्रेजुएशन का एग्जाम है वो नजदीक आ चुका है। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके लिए एक मैराथन क्लास भी आपको दी जाएगी। तो करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज आपके लिए चल रही है, वर्ल्ड, इंडिया, राजस्थान तीनों का अलग से आप टेस्ट सीरीज आप जो है कर सकते हो। ये चल रही है शिक्षा मनोविज्ञान की, चल रही है फर्स्ट ग्रेड के लिए, चल रही है भारत राजस्थान स्पेशल करंट, और इंडियन पॉलिटी की चल रही है, ये भी आप जो है कर सकते हो। तो सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।